हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी को मैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि आप कैसे कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अहोई अष्टमी में आप दिन में किसी भी समय कहानी सुन सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आपको अपना ओढ़ना या फिर पीलिया ओढ़कर पूजा करनी चाहिए। वो नहीं हो तो आप कोई सी भी चुन्नी ओढ़ सकते हैं। फिर आपको पाटे पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर अहोई माता की फ़ोटो रखनी है। याद रखें, होई की पूजा जहाँ होती है उसी जगह पर दिवाली की पूजा करी जाती है। तो आप ऐसे स्थान पर होई की पूजा करें जहाँ आपको दिवाली की ही पूजा करनी है। इसके बाद आपको दोघड़ रखनी होती है। दोघड़ कैसे रखते हैं? दोघड़ में होई की एक हंडिया ली जाती है, यानी एक होई का मटके टाइप होता है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। घर में अगर ज़्यादा जगह हो तो बड़ी दोघड़ आप रख सकते हैं, वरना आप छोटी दोघड़ भी रख सकते हैं। तो आपको थोड़े से चावलों के ऊपर अपनी दोघड़ रखनी है। सबसे पहले हंडिया रखी होई की, उसमें आप चावल और 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और उसके ऊपर आपको करवा रखना है। तो आप अगर करवा चौथ मनाते हैं तो अपना करवा चौथ वाला ही करवा रख लीजिए, और अगर करवा चौथ पर करवा नहीं लाया होगा तो आप नया करवा लाकर रख लीजिए। आप जो है तांबे या पीतल के लोटा और करवा भी रखकर दोघड़ बना सकते हैं, या फिर मिट्टी की दोघड़ बना सकते हैं। दोघड़ अगर आप मिट्टी की बना रहे हैं तो होई की हंडिया और करवा लाकर उसे अच्छे से पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद ही उसे पूजा में रखिए, ताकि आपका छोटी दिवाली तक पानी सूख नहीं जाए दोघड़ में से। और ये दोघड़ आपको जो है छोटी दिवाली तक, यानी दिवाली के 1 दिन पहले तक नहीं हिलानी है। इसे ऐसे ही रखना होता है और उसके बाद छोटी दिवाली के दिन, यानी दिवाली के 1 दिन पहले होई माता की फ़ोटो और दोघड़ को उठाना है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोघड़ को छोटी दिवाली तक कोई टच ना करे, ताकि दोघड़ जो है हमारी गिर ना जाए। आपको दोघड़ को जैसे कलश रखा जाता है वैसे ही छोटी दिवाली तक रखना है। और उसके बाद आप करवे की कटोरी में थोड़े से गेहूँ रख दीजिए। फिर गेहूँ की कुड्डी पर जो है दिया चासना है। तो थोड़े से गेहूँ रखकर आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ चींटियाँ आती हों, चींटियों की समस्या हो, तो गेहूँ को आप पहले तो प्लेट में रखें और प्लेट के आसपास लक्ष्मण रेखा लगा दें, वरना आपकी छोटी दिवाली तक ये गेहूँ में चींटी आ सकती है। और उसके ऊपर ही दिया चासते हैं तो गेहूँ की कुड्डी रखकर उसके ऊपर दिया चासें। दिया आप प्लेट में करके रखें, क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे तो तेल जो है गेहूँ में भर जाएगा। और 1 गिलास गेहूँ और पैसे रखते हैं, ये दान करे जाते हैं। मिसरानी पुराने ज़माने में कहानी सुनाने आती थी, उन्हें देते थे। अब आज के टाइम में आप जब पूजा उठाएंगे तो ये सारे गेहूँ जो है मंदिर में या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके बाद अपना दिया आप प्रज्वलित कर लीजिए। दिया प्रज्वलित करने के बाद अब आपको जो है पूजा करनी है। ये जो छोटी दिवाली आएगी, छोटी दिवाली के दिन ये दोघड़ उठाई जाएगी और दोघड़ उठाकर इसका पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि दिवाली तक वैसे भी पूरी सफाई पूर्ण हो चुकी होती है। तो सफाई करने के बाद ये दोघड़ के पानी को अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छीट दीजिए और बाकी पानी से अपने बच्चों को नहलाना चाहिए। तो आप अपने बच्चों के नहाने के पानी में इस पानी को मिक्स कर दीजिए और उसके बाद उन्हें उससे नहलाइए। और इसके बाद हम करेंगे गणपति जी का पूजन। तो होई माता के कैलेंडर में या फोटो में गणपति जी की भी फ़ोटो होती है, तो उनका पूजन करेंगे। उन्हें रोली, चावल, मोली अर्पित करेंगे। इस प्रकार से गणपति जी का पूजन हो जाएगा। फिर जितने भी फ़ोटो में चित्र हैं, दुर्गा माँ है, विष्णु जी है, शिव जी है, लक्ष्मी माँ है, चौपड़ पासा खेलते हुए बहू बेटा सब हैं, साहूकार साहूकारनी, चांद सूरज, सभी को आपको तिलक करना है और हमारी होई माता को भी तिलक करना है। आपको जो है ये दोघड़ कितनी रखनी है, घर में जितनी लेडीज़ व्रत कर रही होंगी उतनी लेडीज़ को दोघड़ रखनी है। यानी अगर सास बहू या जितनी भी बहू हैं, जितने भी लोग होई का व्रत कर रहे हैं, उन सबको जो है अपनी अपनी दोघड़ अलग से रखनी होती है। यानी 2 व्रत करने वाले हैं तो 2 दोघड़ रखी जाएगी। साथ ही साथ ये बे माता है फ़ोटो में, तो बे माता को भी तिलक करें, उनका भी बहुत महत्व होता है। साथ ही साथ आप अपने माथे पर, यानी पूजा करने वाला अपने माथे पर भी तिलक करें। इसके बाद आप होई का व्रत किसके लिए रखें? आप अपनी संतान के लिए होई का व्रत रखते हैं तो लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी होई का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ये व्रत अपनी संतान की खुशियों के लिए, लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ग्रोथ के लिए रखा जाता है। तो होई का व्रत कोई भी कर सकता है। साथ ही साथ अब होई माता को फूल चढ़ाएंगे, तो आपको जो भी फूल मिल जाए, फूल माला जो आप चढ़ाना चाहें वो होई माता को अर्पित करेंगे, होई माता को चढ़ाएंगे।
कहीं कहीं ये पूजा जो है सप्तमी को होती है, कहीं कहीं अष्टमी को होती है। किसी भी दिन हो, पूजा की विधि सेम रहेगी। अब माता को हरे रंग की चीज़ चढ़ाएंगे, तो हरे रंग का कोई भी फल माता को चढ़ा सकते हैं, खीरा आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने अमरूद और खीरा अर्पित किया है। आज के दिन फल खाए नहीं जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। फल काटना भी नहीं है, फल खाना भी नहीं है। साथ ही साथ दूध दही का सेवन भी आपको नहीं करना है, यानी गाय के दूध से बनी हुई कोई सी भी चीज़, दूध दही घी, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है आपको, मिल्क प्रोडक्ट्स का। इसके बाद जो आपकी स्याऊ माता की माला होगी, ये माला में अगर आप प्रतिवर्ष नए मन के डालते हो तो आप नए मन के डालें। अगर आप प्रतिवर्ष नए मन के नहीं डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें 8 या 4 मन के करके छोड़ सकते हैं। तो आपकी जितनी भी बड़ी अहोई माता की माला हो, स्याऊ माता की माला, ये आपको आज के पूरे दिन अपने गले में पहननी है। पूरे दिन अगर पॉसिबल नहीं हो, आपको बाहर काम के लिए जाना हो, तो आप कहानी सुनते वक्त और अर्घ्य देते वक्त ज़रूर से अपनी माला पहने, और बाकी टाइम आप अपनी दोघड़ को ये माला पहना सकते हैं। और वैसे भी छोटी दिवाली तक आपको अपनी दोघड़ को अपनी माला पहनाए रखनी है, और कहानी सुनते वक्त, साथ ही साथ अर्घ्य देते वक्त भी अपनी माला को ज़रूर से पहने। बाकी समय दोघड़ को पहना कर रख सकते हैं। तो स्याऊ माता की जो आपकी माला होगी, अहोई की माला, इसका धागा भी बदला जाता है, तो आप धागा बदलें अच्छे से। अहोई माता की माला की पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप देख सकें कि ये माला की पूजा कैसे करनी है, मनकों का क्या महत्व है इत्यादि। तो इसके बाद आप अपनी माला पहनकर कहानी सुने। कहानी कैसे सुननी है अब ये मैं आपको बताती हूँ। माता को जो है पुए का भोग यानी पूड़े का भोग चढ़ाया जाता है। तो पूड़े का भोग आपको अर्पित करना है, जैसे मैंने अर्पित किया है। उसका भोग अगर आपके यहाँ किसी और चीज़ का बनता हो तो आप कुछ और बना सकते हैं। इन्हें पूड़े और गुलगुले बोला जाता है। अब आपको 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुननी है। 7 दाने लेने हैं, कहीं कहीं 8 भी लिए जाते हैं, तो 8 या 7 दाने गेहूं के हाथ में लीजिए। कुछ फूल के पत्ते लीजिए और 1 लोटा जल भर कर रख लीजिए। यही जल से रात को आप तारों को अर्घ्य देंगे। तो आपको 1 लोटा जल भर के ले लेना है। लोटे के ऊपर 7 टिक्की रोली की लगानी है। तो इस प्रकार से 7 बिंदु रोली के लगाएंगे। कलश के अंदर आप कलश यानी लोटा जो आपने लिया है उसके अंदर थोड़े से आपको गेहूं या चावल डाल देने, क्योंकि खाली लोटे से कहानी नहीं सुनेंगे। अब आपको जो है 7 दाने गेहूं के आपने हाथ में ले लिए, उन्हें हाथ में लेकर कहानी सुननी है। तो अहोई अष्टमी की कहानी करें। फिर आपको गणपति जी की कहानी करनी है, तो अहोई की कहानी करके गणपति जी की कहानी करें। और फिर ये जो गेहूं के दाने होंगे ये आपको अपने पल्ले में बांध लेने हैं, अपने ओढ़ने के या पीलिए के पल्ले में। और या फिर अगर आप जो है नहीं बांध सकते हैं, आपको लग रहा है निकल जाएंगे, तो आप पाटे पर ही एक कटोरी में को करके रख दीजिए। और रात को जब आप तारों को या चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब आपको ये दाने जो है अपने लोटे में डालने हैं और अर्घ्य देना है। अब अर्घ्य देने से पहले ही, पूजा करने के बाद, आपको अपना बायना निकाल लेना है। बायना हर जगह अलग अलग तरीके से निकलता है। आप कोई साड़ी या सूट ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ कपड़े रखकर बायना निकलता हो तो। उसके साथ आप 7 या 8 पूड़े ले सकते हैं। 7-8 पूड़ी भी ली जाती हो आपके यहाँ तो पूड़ी भी ले सकते हैं। और जो आप लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग अपनी सासू माँ से पूछ कर ले सकते हैं। कुछ रुपए आपको ज़रूर से रखनी है। और उसके बाद अपनी चुन्नी का पल्ला हाथ में लेकर 3 बार घुमाकर मिनसकर आपको ये अपनी सासू माँ को, जेठानी को, ननंद को दे देने हैं। किसी को भी दे सकते हैं आप, जिसको दे पाएँ। अब आपको रात के समय तारों को अर्घ्य देना है। तो जो आपने अपने पल्ले में गेहूँ बांधे थे वो गेहूँ अपने लोटे में डालिए, एक पूड़ा डालिए और इससे तारों को अर्घ्य दे दीजिए। तारों को अर्घ्य देने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना होता है। किसी किसी के यहाँ चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है, किसी किसी के यहाँ तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। आपके यहाँ जिस प्रकार का नियम हो आप उसका पालन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आपको क्या नियम है वो पता नहीं है तो आप तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से करी जाती है अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा। और याद रखेंगे दोघड़ आपको जो है छोटी दिवाली के दिन ही उठानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के दिन गाय माता की सेवा करी जाती है तो आप जाकर गौशाला में दान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले फेस्टिवल्स, धनतेरस, दिवाली के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें। थैंक यू।